जय हिंद एवरीवन, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एयरफोर्स के लिए क्वेश्चंस कर रहे थे, एयरफोर्स एग्जाम्स के लिए। आइए, हम रिटर्न में से स्टार्ट किया था। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हो तो आप पहला लेक्चर देख सकते हैं। ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट सेंटेंस लिखा है आई हैड डिफिकल्टी। सबसे पहले आप ये समझिए डिफिकल्टी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है। अब आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर के साथ में हम लिटिल यूज करते हैं, फ्यू नहीं आता। फ्यू के लिए जब भी हम बात करेंगे तो कैसा नाउन आता है आपका, प्लूरल नाउन आता है। कैसा नाउन आता है आपका, प्लूरल नाउन। ये गलत, ये गलत। अब हम बात करते हैं विथ हिज वर्क। उसको जो उसके होमवर्क है उसमें थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है। द लिटिल तब हम जब करते हैं जब हम पर्टिकुलर किसी पॉइंट की बात करते हैं। कितनी डिफिकल्टी आ रही है हमें नहीं पता। जब भी हमें ये चीज़ नहीं क्लियर रहती तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे, अ लिटिल। राइट आंसर आपका बनेगा ही हैड अ लिटिल डिफिकल्टी विथ हिज होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, ही ऑलवेज कैरीज डॉलर्स। सबसे पहले समझिए डॉलर्स आपका कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। अब ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है क्या? बिल्कुल ये हो रहा है, क्योंकि लिटिल का यूज होगा सिंगुलर के साथ में, वहां पर प्लूरल दिया हुआ है फॉर इमरजेंसी। वो हमेशा अपने साथ में इमरजेंसी के लिए कुछ डॉलर्स लेकर चलता है। कुछ के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्यू का यूज करते हैं। अ फ्यू तो नेगेटिव सेंस जाता है, ना के बराबर के लिए। द फ्यू जब इंडिकेट करते हैं तो वो पॉइंट आउट करता है जितना आपके पास में उन सभी की बात होती है। तो ये वाला ऑप्शन गया, ये भी गलत होगा। राइट आंसर आपका क्या बनेगा, ब्रावो। करेक्ट आंसर आपका बनेगा ही ऑलवेज कैरीज अ फ्यू डॉलर्स फॉर इमरजेंसीज। नेक्स्ट आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अनफॉर्चुनेटली आई हैड टाइम टू एंजॉय न्यूयॉर्क बिकॉज आई हैड टू वर्क सो मच। मेरे पास बहुत सारा काम था इसलिए मुझे जो टाइम में है एंजॉय करने के लिए नहीं मिला। अब देखिए, अब यहाँ पर टाइम की बात करता है तो टाइम कैसा नाउन है बेटा, सिंगुलर नाउन है। तो एक चीज यहाँ से क्लियर हो गई कि यार सिंगुलर नाउन है तो फ्यू तो ऑप्शन में नहीं आएगा। द लिटिल तब यूज किया जाता है जब आपको पता हो स्पेसिफिक पर्टिकुलर कितना टाइम की बात हो रही है, कितना टाइम आपको मिला, ये आपको नहीं पता है। सेंटेंस में से ये हट गया। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आएगा लिटिल या तो आएगा अ लिटिल। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, आई हैड टाइम टू एंजॉय न्यूयॉर्क बिकॉज आई हैड टू वर्क सो मच। मुझे बहुत सारा काम करना था, मेरे पास बहुत सारा काम था, इसलिए मुझे जो टाइम है वो ना के बराबर मिला। और नेगेटिव सेंस के लिए क्या यूज किया जाता है, लिटिल। और लिटिल अगर थोड़ा भी मिलता तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेता, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, लिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, आई हैव केप्ट शार्पेंड पेंसिल्स। ठीक है, आई हैव शार्पेंड पेंसिल्स। पेंसिल्स अगर हम बात करते हैं, पेंसिल्स कैसा नाउन है बेटा, प्लूरल नाउन है। एंड इरेजर्स इन हिज पेंसिल बॉक्स, वो उसके बॉक्स में कुछ पेंसिल्स और इरेजर्स रखता है। कुछ कुछ की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, फ्यू। पहली बात तो ये क्लियर रखेगा, ये ना के बराबर होता है, नेगेटिव, ये कट जाएगा। लिटिल वैसे भी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि वो प्लूरल है। द फ्यू, हम मान लो अगर ऐसा बोला जाता ना कि जितनी मेरे पास पेंसिल्स और इरेजर्स है मैंने सब किसी को दे दिए, सब के सब की बात आती है ना, तो बेटा हम क्या यूज करते हैं, द फ्यू। ये भी गलत होगा। राइट आंसर आपका क्या बनेगा, ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, योर रूम इज मोर कंफर्टेबल देन माइन, है ना, सॉरी, देन माई बेडरूम। मेरे बेडरूम से आपका जो रूम है वो थोड़ा कंफर्टेबल है, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा थोड़ा के लिए क्या लगता है, अ लिटिल। द लिटिल तो वही वाली बात है कि कितने की बात होती है, लिटिल यूज नहीं होगा। फ्यू तो वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि कंफर्टेबल अनकाउंटेबल है। राइट आंसर आपका क्या बनेगा, अ लिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स हु। ये हु वो दैट के जैसा यूज किया जाता है कंजक्शन में, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन बोल सकते हैं आप। इनका जो हिंदी आता है वो क्या आता है, जो। मैंने कल के लेक्चर में भी आपको ये चीज समझाई थी कि कभी भी अगर जो की बात होती है, किसकी बात होती है, जो अगर आ गया तो आपको ये डेफिनेट होता है। अब इसमें ऐसा बोला गया स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, ये लिटिल हट गया, बच्चे आपके पास में तीन ऑप्शंस है। स्टूडेंट्स हु वर सिटिंग इन द क्लास स्टूड अप एंड ग्रीटेड द टीचर। जो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, टीचर आए तो वो खड़े हुए और उनको ग्रीट किया, उनको बोला। तो यहाँ पे जो है जो स्टूडेंट्स बैठे थे, डेफिनेट की बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे, द। अब फ्यू तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए यूज किया जाता है और फ्यू नेगेटिव के लिए जाता है। राइट आंसर आपका चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, माई फ्रेंड्स हैज लेंट मी बुक्स। बुक्स कैसा नाउन है, बुक्स आपका प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो कोई ऑप्शन एलिमिनेट होता है क्या, बिल्कुल, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एंड नोट्स फॉर माई हाफ ईयरली एग्जाम्स। लेंट का मतलब क्या होता है, उधार देना। मैंने जो कुछ बुक्स हैं, नोट्स हैं, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए दी है। माई फ्रेंड हैज लेंट मी, है ना, मुझे उधार दी है, तो पूरी की पूरी तो बुक्स दी नहीं होगी, ये कहीं पे लिखा भी नहीं है,
द हट गया, अगर दी है तो ना के बराबर भी नहीं होगा, ये भी हट गया। राइट आंसर आपका आएगा अ फ्यू, कुछ किताबें दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, माय फादर ऑलवेज कीप्स असाइड मनी फॉर एन इमरजेंसी। जैसे से पहले आया था डॉलर्स वाला कि मेरे फादर कुछ रखते हैं, कुछ के लिए हम क्या यूज करते हैं, अ फ्यू या फिर अ लिटिल। मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नाउन है। अनकाउंटेबल सिंगुलर है तो हम लिटिल नहीं लगाएंगे कि कुछ रखते हैं, अ लिटिल आएगा। द लिटिल तो आपको बताना पड़ेगा कितने की बात हो रही है। फ्यू तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा, ही हैज इन्वाइटेड फ्रेंड्स टुनाइट फॉर डिनर। कुछ दोस्तों को उसने क्या के लिए बुलाया है, डिनर के लिए बुलाया है। कौन से दोस्तों की बात हो रही है ये हमें नहीं पता, कॉलेज के, स्कूल के, ऑफिस के, कौन से दोस्तों की बात कर रहे हैं ये आपको डेफिनेट नहीं है, तो द फ्यू ऑप्शन में से हटा लो। फ्रेंड्स प्लूरल है तो लिटिल हटा लो। कुछ को तो बुलाया होगा, ना के बराबर तो नहीं होंगे, तो फ्यू भी हटेगा। राइट आंसर आपका आएगा अ फ्यू। करेक्ट आंसर बनेगा, ही हैज इन्वाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स टुनाइट फॉर डिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ही हैज गिवन मी डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स कैसा नाउन है आपका, प्लूरल नाउन है। कोई ऑप्शन एलिमिनेट होता है क्या, बिल्कुल, ये ऑप्शन हट गया। टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो, उसने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिया है प्रेजेंटेशन के लिए, कल के प्रेजेंटेशन के लिए। कितने डॉक्यूमेंट्स दिया है आपको पता है क्या, नहीं, द फ्यू हटा दीजिए। दिया है तो कुछ तो दिया होगा, फ्यू हटेगा और आंसर आपका क्या बनेगा, अ फ्यू। ही हैज गिवन मी अ फ्यू डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टीचर कॉल्ड स्टूडेंट्स हु वर सिटिंग इन द क्लास टू द स्टाफ रूम, है ना। स्टूडेंट्स को बुलाया है उन्होंने कहाँ के लिए, स्टाफ रूम के लिए। द टीचर हैज कॉल्ड स्टूडेंट्स हु का मतलब यहाँ पे क्या है, अगेन जो। अब स्टूडेंट्स अगर प्लूरल नाउन है, जो का सेंस मिल रहा तो हमें आंसर में क्या आएगा, द फ्यू। ये तो बिल्कुल क्लियर रखिएगा। हु का या दैट का हिंदी अगर जो आ रहा है, जो आपको पॉइंट आउट करता है कि वो स्टूडेंट्स जो वहां बैठे हुए हैं, तो उसके लिए क्या लगता है, द। नेक्स्ट आइएगा, ही नीडेड हेल्प फ्रॉम मी, उसे मेरी मदद की आवश्यकता है। क्या मैं पूरी की पूरी मदद कर दूंगा, नहीं, लेकिन थोड़े की तो होगी। थोड़े के लिए हम क्या यूज करते हैं, अ लिटिल। लिटिल का मतलब होता है, जो फर्स्ट ऑप्शन है लिटिल, मतलब ना के बराबर तो कोई मदद होगी नहीं। द लिटिल कितनी वो नहीं पता हमें, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर आपका ब्रावो। वी गॉट हेल्प फ्रॉम द ट्रेनिंग स्कीम, हेल्प सिंगुलर है। अब अगर ये सिंगुलर है तो ये गलत है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि फ्यू और अ फ्यू का यूज होता है प्लूरल में। वी गॉट हेल्प फ्रॉम द ट्रेनिंग स्कीम, हमें हेल्प मिली है, कहाँ से मिली है, ट्रेनिंग स्कीम से। क्या पूरी की पूरी हेल्प मिली है, नहीं, पूरा का पूरा नहीं है, तो ये हटाओ। राइट आंसर आपका क्या आएगा, अल्फा। वी गॉट अ लिटिल हेल्प फ्रॉम द ट्रेनिंग स्कीम। नेक्स्ट आइएगा, शी हैड ट्रेन्ड हर सेल्फ टू शो और नो इमोशन। कल भी ये सेंटेंस इस टाइप का आया था, मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर और लिखा है, और के बाद में नो इमोशन है, मतलब यहाँ पे भी क्या जाएगा, नेगेटिव। और आपको पता होना चाहिए लिटिल यूज होता है नेगेटिव के लिए, और लिटिल होता है आपका पॉजिटिव के लिए। शी हैड ट्रेन्ड हरसेल्फ टू शो लिटिल और नो इमोशन नो मैटर व्हाट हैपेंड टू हर। उसने अपने आप को ऐसा ट्रेन किया है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट आंसर आपका क्या जाएगा, लिटिल। द लिटिल गलत है, फ्यू भी गलत है, पॉजिटिव है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट वरुण possessed proved to be blessing for him when he was in great pain। जब वो बहुत ही ज्यादा दर्द में था, तो जो भी उसके पास में जो नॉलेज था मेडिसिन का, वो उसके लिए हेल्पफुल रहा। यहाँ पर दैट, और दैट का मतलब क्या आया बेटा, जो आया, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, द लिटिल। लिटिल क्यों आएगा, क्योंकि नॉलेज क्या है बेटा, सिंगुलर है। नॉलेज क्या है आपका, सिंगुलर। सिंगुलर है तो फ्यू और अ फ्यू वैसे भी हट गया। अब दैट लगा हुआ, तो आंसर आपका क्या जाएगा, द लिटिल, तो आपका आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, देयर वाज मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर फॉर द गेस्ट, है ना। वहां पर रेफ्रिजरेटर में कुछ रखा है, कुछ मतलब सॉरी थोड़ा, क्योंकि मिल्क है ना। मिल्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब इसको आप बोल सकते हो सिंगुलर। ये क्या है बेटा, सिंगुलर। सिंगुलर है तो फ्यू, दो ऑप्शन हटा दिया मैंने, क्यों, क्योंकि फ्यू का यूज होता है प्लूरल। अब द लिटिल का मतलब होगा जितना दूध है, सबकी बात हो रही है, थोड़ा दूध है, थोड़ा रखा हुआ है गेस्ट के लिए। देयर वॉज मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर फॉर द गेस्ट, गेस्ट के लिए पूरा दूध नहीं रखा, थोड़ा थोड़ा के लिए हम क्या यूज करेंगे, अ लिटिल, है ना। कहीं पे स्पेसिफिक की बात नहीं है, इसलिए द लिटिल नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, आई मेट हिम वीक्स एगो, मैं उससे कुछ हफ्ते पहले मिला था। कुछ के लिए हम क्या लगाते हैं, अ फ्यू। फ्यू ना के बराबर हफ्ते होते हैं, द फ्यू मतलब डेफिनेट की बात होती है, लिटिल तो वैसे भी नहीं आएगा। राइट आंसर आपका आएगा अ फ्यू। हम अभी ये फ्यू और लिटिल का हम जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, इसके बाद में फिर हम बाकी के और पे भी बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको सॉल्व करने के लिए। रीज़न क्या है
कि जब हम बात करते हैं ना यहाँ पे जब क्वेश्चंस में तो कैसे क्या यूज़ किया जाता है। जैसे फ्यू की अगर हम बात करते हैं, फ्यू में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, फ्यू कहाँ था, फ्यू कहाँ था, द फ्यू आता है। एक बार ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फिर हम मच, मैनी, सम उनके ऊपर भी धीरे धीरे करके बात करेंगे। माई नेबर्स वॉज वन ऑफ ट्रूली एविल मैन आई हैड एवर एनकाउंटर्ड। ठीक है, मैं अभी तक जितने से भी मिला हूँ उनमें से जो अभी आए हैं वो सबसे ज़्यादा बेकार है। जितने से भी मिला उनसे तो हम क्या यूज़ करेंगे, द फ्यू। अ फ्यू का मतलब कुछ की बात होती है, लेकिन उसने क्लियरली बोला है मैन आई हैड एवर एनकाउंटर्ड, तो जितने से भी मैं मिला हूँ उनसे बात हो रही है, तो फ्यू भी नहीं जाएगा, अ फ्यू भी नहीं जाएगा, राइट आंसर आपका द फ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, टूरिस्ट एंड लोकल अलाइक लास्ट नाइट फ्लॉक टू पब टू सी इफ दे कुड कैप्चर ऑफ द मैजिक, है ना। तो वहाँ के जो मैजिक थे, जो चीज़ें थी देखने के लिए, वो थोड़ा बहुत जो भी थी, तो उसको हम क्या किया, उसको कैप्चर किया फ़ोन में पूरे की पूरी। तो उसने सीन कैप्चर नहीं की होगी, थोड़ी बहुत की होगी। थोड़ी बहुत के लिए क्या लगेगा, अ लिटिल। द लिटिल दिया भी नहीं था, वैसे भी मैजिक की बात हो रही है, तो यहाँ पर फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये तीनों गलत है। नेक्स्ट आइएगा, देयर वॉज फ्लड बट, ये आपको नेगेटिव बता रहा, अगला चाहिए मुझे पॉजिटिव। ओके, देयर वॉज अ फ्लड बट वाटर एक्चुअली गॉट इनटू द हाउस, फाइन। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीजें समझिएगा। अब यहाँ पर बोला गया देयर वॉज फ्लड, बाढ़ आई, लेकिन वाटर एक्चुअली गॉट इनटू द हाउस, पानी कितना गया, ना के बराबर। अब देखिए, अगर बाढ़ आई है तो पानी तो जाएगा नो डाउट। अगर मान लीजिए कि कहीं पे भी बाढ़ आई है तो किसी के घर में भी पानी थोड़ा बहुत तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन जो सेंटेंस बोला जा रहा है वो कैसा बोला जा रहा है, देयर वॉज अ फ्लड, बाढ़ आई थी, बट वाटर एक्चुअली गॉट इनटू द हाउस, जो पानी घुसा घर में वो ना के बराबर। और ना के बराबर के लिए क्या आता है बेटा, लिटिल। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फ्यू तो वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि वाटर की बात हो रही है। द लिटिल, बाढ़ का पूरा पानी तो आएगा नहीं, तो ये द लिटिल भी हट गया। डाउट बस ये दो में रहता है, क्या आएगा, लिटिल आएगा कि अ लिटिल आएगा। अब यहाँ पर जो बोला गया ना, एक्चुअली गॉट इनटू द हाउस, तो कितना गया, ना के बराबर। तो आप कैसा बोला गया, बाढ़ आई और पानी गया, थोड़ा पानी आया, थोड़ा तो आएगा ना, पानी तो है, अगर पानी तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर यूं बोला गया देयर वॉज अ फ्लड बट आ गया, तो आपको बताया जा रहा बाढ़ तो आई थी, तो लेकिन जो पानी है वो कितना गया, ना के बराबर। ना के बराबर के लिए क्या आएगा, लिटिल। नेक्स्ट आइएगा, द स्टूडेंट स्टेड डेज इन लंडन एंड विजिटेड द म्यूजियम, है ना। अब लंदन वो गए थे और विजिट कहाँ किया, म्यूजियम में। कितने दिन रहे बेटा वहाँ पे, वो पूरे के पूरे दिन नहीं रहे, तो द फ्यू हटा दो। रहे हैं तो कुछ तो रहे होंगे, तो ना के बराबर के लिए फ्यू हटा दो, आप लगा दो क्या, अ फ्यू। द स्टूडेंट्स स्टेड, रुके कुछ दिन, डेज, अ फ्यू डेज, इसलिए कुछ दिन के लिए क्या लगेगा, अ फ्यू डेज इन लंदन एंड विजिटेड द म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अवर फ्रेंड्स स्पीक स्पेनिश, स्पेनिश वो बोल सकता है, इसलिए वी वर एबल टू फाइंड अ नाइस रूम इन मैड्रिड। अब थोड़ा बहुत बोल सकता था, इसलिए हमें क्या मिल गया, अच्छा रूम मिला। थोड़ा के लिए क्या यूज होता है, अ लिटिल। ना के बराबर के लिए लिटिल जाता है, पूरा का पूरा नहीं बोल पाता तो द लिटिल हटा दिया, फ्यू तो वैसे भी हटेगा। राइट आंसर आपका डेल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वी नीड बटर फॉर दिस केक। अब हमें बटर की जरूरत, ना के बराबर बटर नहीं है, मतलब लिटिल हटाओ, लिटिल ऑप्शन में है, नहीं है। बटर सिंगुलर है, अब बटर अगर सिंगुलर है तो फ्यू और अ फ्यू वैसे भी हट गया। पूरा का पूरा बटर चाहिए, ये भी बात नहीं है, ये भी हटेगा। राइट आंसर आपका चार्ली बनेगा। अब देखिए, कल भी मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि सेंटेंस में अगर ओनली मिला तो इसका फिक्स है, या तो आएगा अ फ्यू या तो आएगा अ लिटिल, ये दो चीजें फिक्स है। यहाँ पर ओनली दिया था, बनानाज आपका प्लूरल है, लिटिल वाला ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। अब ओनली लिखा है तो अ फ्यू आएगा, द फ्यू ऑप्शन में नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगेन आपको ओनली मिलता है और क्रॉप्स में एस लगा है। मैंने आपको बोला ओनली आएगा तो अ फ्यू या तो अ लिटिल, मैनी हटेगा, अ लॉट हटेगा, फ्यू ऐसे भी हटेगा। राइट आंसर आपका अ फ्यू बनेगा। ओनली अ फ्यू क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ऑन एरिड लैंड। नेक्स्ट आइएगा, हॉर्सेज वर ग्रेजिंग इन फ्रंट ऑफ द बान, बान जो है उसके सामने कुछ घोड़े जो है वो चल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो कुछ के लिए हम क्या यूज करते हैं, अ फ्यू। सबके सबकी तो बात हो नहीं रही है, द फ्यू हटा दीजिए। सेंटेंस आपका नेगेटिव नहीं है, एनी हटा दीजिए। अब ये दोनों में अगर हम बात करते हैं कि अगर सेंटेंस में बोला जा रहा है कि बान के सामने में कुछ है तो कुछ तो होंगे, ना के बराबर नहीं, ये हटा दीजिए। राइट आंसर लगाइए अ फ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फॉर्चुनेटली अवर फाइनेंशियल सिचुएशन इज गुड, भगवान की दया से हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अच्छी है। वी विल स्टिल हैव गुड कस्टमर्स, कस्टमर्स में एस लगा है,
हमारे पास अभी भी वी स्टिल हैव, हमारे पास अभी भी कुछ अच्छे कस्टमर्स हैं। कुछ के लिए हम क्या लगाते हैं, अ फ्यू। ना के बराबर जाएगा नहीं, कस्टमर्स प्लूरल है तो लिटिल, तो वैसे भी हट गया, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, अ फ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, कोकोनट्स फेल फ्रॉम द ट्री, है ना, कोकोनट्स प्लूरल है, क्या है, प्लूरल। एनी आएगा नहीं क्योंकि नेगेटिव की बात नहीं हो रही है। क्या पेड़ के पूरे कोकोनट गिर गए ऐसा लिखा है, नहीं, द तो नहीं आएगा नहीं, ऑल के लिए, सभी के लिए जाता है, कुछ गिरे कुछ के लिए क्या लगेगा, अ फ्यू। नेक्स्ट दिया, देयर वर डॉक्टर्स हु वर इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन रिमोट विलेजेस, रिमोट विलेजेस में काम करने के लिए कितने डॉक्टर्स इंटरेस्टेड रहते हैं, इनकी बात करते हैं। मोर तो आएगा नहीं, सेंटेंस पॉजिटिव है, एनी नहीं आएगा, लिटिल वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि डॉक्टर्स प्लूरल है, कुछ लेकिन ना के बराबर लोग रिमोट एरियाज में काम करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। नेक्स्ट है ये, देयर इज एविडेंस दैट ही इज गिल्टी। अब बात करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग भी हो सकता है कि हमारे पास एविडेंस है कि वह दोषी है, अपराधी है। अब यहाँ पर बोला गया एविडेंस है, सेंटेंस पॉजिटिव है, एनी हटा दिया मैंने, एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन है, ईदर हटा दिया मैंने, मोस्ट एविडेंस नहीं हो सकता, सम। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या आता है बेटा, सम एविडेंस, थोड़ा एविडेंस है, कुछ एविडेंस है। हैजंट में नॉट लगा हुआ है, मतलब ये नेगेटिव है। इट हैजंट मेड डिफरेंस। अब आपको ध्यान रखना है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव होता है तो बेटा हम किसका यूज करते हैं, सम का। कौन से सेंटेंसेस के लिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। एनी का यूज किस में होता है बेटा, तो पहला यूज रखा जाएगा इंट्रोगेटिव, मतलब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों जाता है। एक लिखा मैंने नेगेटिव और दूसरा लिखा मैंने इंट्रोगेटिव। दोनों सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं। नॉट लगा हुआ था, हमने क्या लगा, डिफरेंस आपका अनकाउंटेबल है, ईच वैसे भी कट जाएगा, मोस्ट डिफरेंस नहीं जाएगा, सम नहीं जाएगा, राइट आंसर आपका जाएगा एनी डिफरेंस। क्यों, क्योंकि सेंटेंस आपका क्या है, नेगेटिव। नेक्स्ट दिया, स्टूडेंट्स पास द एग्जाम दिस ईयर, है ना, तो इनफ स्टूडेंट्स पास द एग्जाम दिस ईयर, पर्याप्त स्टूडेंट पास हुए हैं, बोथ फ्यूअर और रिच। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा ना, बोथ द होता ना तो हम दो स्टूडेंट्स की बात कर रहे होते, ये गलत हो गया। ईच जाएगा नहीं क्योंकि ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है ना, फ्यूअर नहीं जाएगा, राइट आंसर आपका क्या जाएगा, ईच, सॉरी, इनफ स्टूडेंट। राइट आंसर आपका क्या बनेगा, इनफ स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर। नेक्स्ट आइएगा, अनु वांट्स एप्पल्स टू मेक अ पाई, है ना, एप्पल्स कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, कैसा नाउन है आपका, प्लूरल। सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, और अभी जस्ट मैंने आपको बताया था पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्या जाता है, सम। अनु वांट्स सम एप्पल्स टू मेक अ पाई, क्या लिखेगा आपका, सम एप्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट लिखा, पीपल एंजॉय द परफॉर्मेंस ऑफ द थिएटर कंपनी, बट लोगों ने एंजॉय तो किया, यहाँ पे लिखा पीपल एंजॉय द परफॉर्मेंस ऑफ द थिएटर कंपनी, एंजॉय किया है परफॉर्मेंस, है ना, ये बोला गया है। आई डोंट थिंक इट इज अ सक्सेसफुल वन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेस होगा। तो हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेस होगा। अब यहाँ पर जो बोला गया, देखिए पीपल आपका कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, कैसा नाउन है, प्लूरल। प्लूरल है तो मच नहीं जाएगा, प्लूरल है, नो पीपल। अगर देखो यहाँ पर बोला गया एंजॉय किए हैं, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं लगता, एंजॉय किया मतलब नो पीपल तो नहीं आएगा। पीपल अगर प्लूरल है तो ये भी नहीं आएगा। सेवरल का मतलब होता है कई, कई मतलब बहुत सारे लोगों ने, तो यहाँ पर जाएगा सेवरल पीपल एंजॉय द परफॉर्मेंस ऑफ द थिएटर कंपनी, बट आई डोंट थिंक इट वाज अ सक्सेस वन। वी हैव टाइम टू रीच स्टेशन, टाइम आपका अनकाउंटेबल है, ऑल टाइम नहीं जाएगा, फ्यू नहीं जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर नाउन है तो बेटा क्या नहीं जाएगा, फ्यू। अगर सिंगुलर है तो मैनी भी नहीं जाएगा क्योंकि मैनी के बाद में भी प्लूरल चाहिए, और यहाँ पर फ्यू के बाद में भी प्लूरल, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इनफ। अब इनफ के मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, पर्याप्त समय। हमारे पास पर्याप्त समय है स्टेशन पहुंचने के लिए। नेक्स्ट आइएगा, ही कम्स टू सी अस डे। डे आपका कैसा नाउन है बेटा, सिंगुलर नाउन है, ये याद रखिएगा। डे कैसा नाउन हुआ, सिंगुलर नाउन। अगर सिंगुलर है तो फ्यू नहीं जाएगा। अच्छा, डे काउंटेबल है तो लिटिल भी नहीं जाएगा, नन आएगा नहीं, राइट आंसर क्या जाएगा, एवरी डे। ही कम्स टू सी अस एवरी डे, हर रोज आता है देखने के लिए, मिलने के लिए। अब देखिए सेंटेंस में लिखा है हैव यू बॉट मैंगोज। सेंटेंस कैसा है बेटा, इंट्रोगेटिव। और हमने पढ़ा था कि सम का यूज कौन से सेंटेंस में होता है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। लेकिन हम बात करते हैं एनी का यूज। एनी का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। इंट्रोगेटिव है तो क्या लगेगा,
एनी, एनी नहीं है तो आप ये समझिए अच्छा एनी दिया हुआ है, फाइन। अगर एनी नहीं होता तो वो फ्यू के ऊपर डिपेंड करता, अगर वैसा ऑप्शन रहता तो। द लिटिल गलत है, द फ्यू गलत होगा, ये भी गलत होगा, राइट आंसर आपका एनी। अब देखिए इसमें आपको डिटर्मिनर्स चूज करना है, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर फॉर द गिवन सेंटेंस। ये चीज से जस्ट पहले आपका फिलर बना हुआ है ना, वो मिस्टेक है यहाँ पे, और नो फिलर देना भूल गया वो। चीज आपका अनकाउंटेबल नाउन है, पहली बात। अनकाउंटेबल नाउन है तो ये फ्यू नहीं जाएगा, ये दीज नहीं जाएगा, क्योंकि दीज के बाद में भी प्लूरल नाउन चाहिए, फ्यू के बाद में भी प्लूरल नाउन चाहिए। ये दो ऑप्शन मैंने हटा दिए। ऑल चीज डज नॉट टेस्ट गुड, गलत। दिस चीज, ये चीज जो है वो ठीक नहीं है, ये हट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, प्लेनेट फ्रॉम द सन। इसके पहले बेटा क्या लगाना आपको, फिलर बनाना है। अब ये फिल द ब्लैंक्स है, प्लेनेट फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम मार्स हैज अ ईयर ऑफ 60-87 डेज, ऐसा करके लिखा हुआ है। और आपको याद रखना कार्डिनल नंबर और एक होता है ऑर्डिनल नंबर। अब अगर हम जैसे बात करते हैं ऑर्डिनल नंबर, तो जैसे हम यूज करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो बेटा आपको याद रखना है ऑर्डिनल नंबर से पहले क्या लगता है, द, और इससे पहले द कभी नहीं लगता। कौन से नंबर से, कार्डिनल। जैसे बोलते हैं 1 2 3, तो उसमें द 1 द 2 द 3 नहीं आता है। अब बोला क्या, जैसे हम यूज करते द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, है ना, द फोर्थ। अब बोला क्या, फोर्थ से पहले क्या लगता है बेटा, द, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। 4 कौन सा नंबर कहलाता है, कार्डिनल। 1 2 3 4, इसके पहले द आता नहीं है, ये गलत है। द 4 होता ही नहीं है, और आंसर क्या जाएगा, द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। द फोर्थ हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। क्लाउड आपका सिंगुलर नाउन है, पहली बात। एनी यूज होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए, ये काट दो। क्लाउड के साथ में ऑल क्लाउड है तो सिल्वर लाइनिंग नहीं आएगा, एवरी क्लाउड है ना, मोस्ट भी यूज नहीं होगा, तो चार्ली जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये रहा आज का हमारा जो सेशन था, वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आगे मिलेंगे डिटर्मिनर्स के नए क्वेश्चन के साथ में, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।